हॉनेस्ट ट्रेन गेटमैन। भावनगर शहर में एक रेलवे गेट था। उस गेट के पास एक आदमी काम करता था जिसे हर कोई जानता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल कुछ समय के बाद ही उसकी नौकरी से रिटायर्ड होने ही वाला था। लेकिन गोपाल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो अपनी ड्यूटी बड़े ही सही ढंग से करता था। चाहे दिन हो या रात हो, गोपाल हर एक चीज में विश्वास रखता था। अगर वो यहाँ से हट गया तो किसी का जीवन जा सकता है। वो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता था। गोपाल का दिल तो अच्छा था, लेकिन उसकी बातें बहुत ही कड़वी होती थी। इसलिए बहुत से लोग गोपाल द्वारा पहरा दिए जा रहे उस रेलवे गेट के पार करने से डरते थे। एक दिन हमेशा की तरह सिग्नल गिरा और गोपाल ने रेलवे गेट बंद कर दिया। तभी साराया नाम का एक व्यक्ति सिर पर समोसे की टोकरी लिए नीचे झुककर तेजी से गेट पार करने की कोशिश करने लगा। यह देखकर गोपाल चिल्लाया, ए साराया, रुको रुको, कहाँ दौड़ रहा है? और वो दौड़ते हुए साराया के पास आया। साराया ने तुरंत कहा, अरे गोपाल गोपाल, मुझे जाने दे गोपाल, मैं तो कब से यहाँ बेच रहा हूँ। ट्रेन आने वाली है, अभी सिग्नल गिरा है ना, लेकिन ट्रेन अभी तक आई नहीं है ना। बस 1 मिनट रुक जाओ गोपाल, तुम थोड़ा अनदेखा कर दो, मैं निकल जाऊंगा। समोसे ठंडे हो जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा गोपाल। वह गिड़गिड़ाने लगा। इस पर गोपाल ने जवाब दिया, ए तेरे पास अकल नहीं है क्या सारैया? तुझे पता है ना जान की कीमत कितनी होती है? क्या ट्रेन तुझे बता कर आती है क्या? जब सिग्नल गिरा है तो तुझे रुकना ही पड़ेगा। चुपचाप इज्जत से रुक जा, नहीं तो मैं मौजूदा रेलवे पुलिस वाले को बुलाकर तुझे सौंप दूंगा। गोपाल ने बहुत जोर से जवाब दिया। यह सुनकर साराया, हाँ, तू अकेला ही नौकरी कर रहा है क्या यहाँ पर? मैं जा रहा हूँ, तू निकल निकल, मेरा तेरे से क्या लेना देना है रे? ऐसा कहते हुए गोपाल गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। ये सब देखकर एक रिक्शा चलाने वाले ने गोपाल के पास आकर, अरे गोपाल बाबा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्यों इन सब की गालियां सुन रहे हो? जाने देते तो चला जाता ना, अभी तक तो ट्रेन भी नहीं आई है। ऐसा कहते ही इस पर गोपाल ने कहा, क्या बोल रहा है तू? इंसान की जान से ज्यादा कीमत कुछ नहीं होता है। ये ट्रेन में नहीं बेचा तो अगली ट्रेन में बेच लेगा ना। तुझे पता है क्या मैंने अपनी नौकरी में कितने लोगों की जान बचाई है? मुझे मत बता, जा जा अपना काम देख ले। ऐसा कहकर रिक्शे वाले को वहाँ से भेज दिया। इसी बीच एक दिन गोपाल हमेशा की तरह ड्यूटी कर रहा था। सिग्नल पड़ा और गोपाल ने गेट बंद कर दिया। गोपाल को ना देखकर बाइक चलाने वाला एक व्यक्ति तेजी से बाइक धकेलते हुए रेलवे गेट पार करने की कोशिश करने लगा। यह देखकर गोपाल जोर से चिल्लाया, ए रुक, कौन है तू? और वो दौड़ता हुआ आया। वह बाइक चलाने वाला रुक गया और कहा, अरे सर, मुझे अर्जेंट जाना है सर, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है। ट्रेन तो अभी तक आई नहीं है ना सर, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जल्दी से आपका गेट पार कर लूंगा सर। इस पर गोपाल ने कहा, क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है तू? बच्चे जैसा दिखता है, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? इज्जत से ट्रेन जाते तक रुक, नहीं तो मैं यहीं पर तुझे रेलवे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा उसने डराया। इस पर बाइक वाला काफी देर तक वहीं पर खड़ा रहा। ट्रेन चली गई। बाइक वाले ने तुरंत कहा, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है क्या? इतने बड़े हो गए हो, देखा ना ट्रेन कितने देर के बाद आई। वहाँ मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे समझ में आएगा? इतनी उम्र हो गई है पर तुम्हें ज्ञान नहीं है। उसने गोपाल को डांटा। उस पर गोपाल ने कहा, अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी उम्र हो गई है तो मेरे बच्चे नहीं होंगे? लेकिन मुझे जान की बहुत कीमत है। अगर मैं ऐसे ही आंखें बंद करके जाने देता तो जिसने तुम्हें इतने प्यार करके शादी की है उसका कौन होता बताओ? ऐसा कहते ही यह सुनकर बाइक वाला शांत हो गया। तभी उसे एक फोन आया। खबर सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। गोपाल ने तुरंत पूछा, अरे क्या हुआ? एकदम ऐसे उदास क्यों हो गए? क्या खबर है? फोन में कौन था? कहते ही उस पर बाइक वाले ने बहुत दुख होकर कहा, अरे कुछ नहीं, मुझे बेटी हुई है। ऐसा कहते ही यह सुनकर गोपाल ने कहा, अरे लक्ष्मी देवी आई है, पैदा होते ही अपने पिता की जान बचा ली। अगर तू चला जाता तो आने वाली ट्रेन रफ्तार से तुझे टक्कर मारकर चली जाती। खुश हो बेटा, बेटियां पैदा होती है तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं। ये छोड़ दे, तुझे अच्छी बेटी हुई है, तू उसे खूब पढ़ा और वो तेरा ध्यान रखेगी। खुश हो जा बेटा। ऐसा कहते हुए उसे वहाँ से भेज दिया। और एक दिन एक अमीर आदमी एक बेंज कार में रेलवे स्टेशन पे आ रहा था।
रेलवे गेट से ही कुछ ही दूर पर उसकी कार रुक गई। वे व्यक्ति जिसका नाम धनवंतर था नीचे उतरा और अपने ड्राइवर को डांटने लगा। ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है धर्मेश? तुम्हें चेक करना नहीं चाहिए था क्या? जब तुम गाड़ी निकाल रहे थे तब गाड़ी की कंडीशन कैसी है चेक करना। ये बेंज कार है, इसे हैंडल करना और मेंटेन करना अभी तक नहीं आता क्या? ऐसे तो कैसा चलेगा? ऐसा कहते ही इस पर ड्राइवर धर्मेश ने कहा, अरे माफ करना सर, मैं इसे कल ही सर्विसिंग से लेकर आया हूँ पर अभी तक चेक नहीं कर पाया। ऐसा कहते ही इस पर धनवंतर ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे जाकर ट्रेन पकड़नी है। मैं कैसे जाऊं? क्या मुझे यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा? मेरी हैसियत क्या है? ऐसा कहते ही इस पर धर्मेश ने कहा, अरे सर 1 मिनट, यहाँ पर रिक्शा वाले मिल जाएंगे, रिक्शा ले लो, वो आपको पहुँचा देगा। कहते ही धनवंतर को गुस्सा आया लेकिन वो चुप रहा। तब धर्मेश ने एक रिक्शा को बुलाया और धनवंतर को बैठाया। रिक्शा में बैठने के बाद धनवंतर ने कहा, देखो मिस्टर रिक्शा, अगर तुम मुझे सोचे गए समय से पहले जल्दी पहुंचा दोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते उतने ज्यादा पैसे दूंगा तुमको, समझे? इस पर रिक्शे वाले ने कहा, अरे ठीक है बाबा, मैं अभी पहुंचा दूंगा सर। मैं इतनी तेज चलाता हूँ कि आप सीधे रेलवे स्टेशन के अंदर ही रुकोगे। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में कहा। रिक्शा चलने लगा। धनवंतर बैठा था, रिक्शा जा रहा था। इतने में सिग्नल गिरा। ट्रेन का सिग्नल गिरने पर गोपाल ने रेलवे गेट बंद कर दिया। वह देखकर धनवंतर ने तुरंत कहा, ए रिक्शा रोक रोक, उस तरफ से जा, उस तरफ से जा। ऐसा कहते ही इस पर रिक्शे वाले ने कहा, अरे ठीक है सर, और रिक्शा चलाने लगा। लेकिन इस बीच गोपाल ने यह देख लिया। गोपाल दौड़ता हुआ आया। ए रुका रुका, कौन है कौन है? ऐसा कहते हुए बहुत तेजी से आया। गोपाल की आवाज से और एक तरफ ट्रेन के सिग्नल की आवाज से वो सुनकर रिक्शा वाला डर गया। उसने रिक्शा को ट्रैक पर ही रोक दिया। वो हिल ही नहीं पा रहा था और फंस गया। धनवंतर नीचे उतर गया लेकिन रिक्शा वाला उतर ही नहीं पाया। तब गोपाल ने दौड़कर उस रिक्शे वाले को रिक्शे के ऊपर से खींच लिया। उस तरह उन दोनों की और रिक्शे वाले की जान बचाई। लेकिन ट्रेन की रफ्तार से रिक्शे के 2 टुकड़े हो गए। यह देखकर रिक्शे वाला रोने लगा। उसका रोना देखकर धनवंतर ने कहा, अरे चुप, तेरी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई। यह भी कोई काम है? मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जा जा यहाँ से। ऐसा कहा और तुरंत धनवंतर ने गोपाल की ओर मुड़कर देखा और कहा, वैसे तुम कौन हो? 1 मिनट में जाने वाली चीज के लिए इतना बड़ा बखेड़ा क्यों किया? तुम्हें हमारी समय की कीमत पता है क्या? ऐसा कहते ही यह सब देखकर गोपाल को गुस्सा आया। अरे देखिए सर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और बड़े बड़े सूट बूट पहनने से कोई अमीर नहीं कहलाता। थोड़ा दिल भी बड़ा होना चाहिए। जाइए जाइए, मुझे मत बताइए। ऐसा कहते हुए धनवंतर को वहां से हटा दिया। तुरंत रिक्शे वाले का रोना देखकर गोपाल ने पूछा, अरे क्यों रो रहा है? अब क्या हुआ? ऐसा कहते ही इस पर रिक्शे वाले ने कहा, वह मेरी रोजी रोटी थी, 2 टुकड़े हो गए, मुझे कौन देगा? ऐसा कहते हुए रोने लगा। तुरंत गोपाल ने कहा, अरे भाई रो मत, मैं कुछ दिनों में ही रिटायर्ड हो जाऊंगा। मैं तुझे अपने रिटायरमेंट का पैसा आधा हिस्सा दे दूंगा, तब रिक्शा खरीद लेना। ऐसा कहा। ये बात जाते हुए धनवंतर के कान में पड़ी। धनवंतर बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन धनवंतर एक बक्सा लेकर आया और गोपाल को दे दिया। गोपाल ने पहले धनवंतर को शक की नजर से देखा, फिर बक्सा खोलकर देखा, उसमें पैसे थे। ये देखकर गोपाल ने पूछा, ये क्या है सर, मुझे क्यों दे रहे हो? कहते इस पर धनवंतर ने कहा, कल जो हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सचमुच इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया था। आपको कितने कम पैसे मिलते हैं, फिर भी आपने उस रिक्शा वाले को रिक्शा खरीदने का वादा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इन पैसों से अपने हाथों से उसे रिक्शा खरीद कर दे दीजिए। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। ऐसा कहते हुए धनवंतर ने प्रणाम किया और वहाँ से चला गया।